हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मन लगाकर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम शिवालिका है और मैं रोज सुबह 11 बजे आपके लिए लेके आती हूँ साइंस का 10 मिनट का एक्सप्रेस शो, जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनका पूरा डिस्कशन करते हैं, एक तरीके से पोस्टमार्टम कर देते हैं। और वो 10 मिनट में हम लोग ये पढ़ते हैं कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका बैक्टीरियल डिजीज, यानी ऐसी बीमारियां जो हमें जीवाणु से होती है। ठीक है, जीवाणुओं के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कशन कर लें तो भाई जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु आपके एक प्रकार से प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव सेल्स, यानी इनके पास आपके किसी भी प्रकार के कोशिका जो होती है, इसके अंदर के जितने कोशिकांग होते हैं उसमें से एक भी अंग ऐसा नहीं होता है जो झिल्ली द्वारा बांधित किया हो, यानी कि आपका सेल मेम्ब्रेन बाउंड हो। कहीं भी आपको मेम्ब्रेन देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा बात किया जाए तो इसके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, केंद्रक की जगह इसके पास पाया जाता है बेटा न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड इसका हमारा पाया जाता है। और बैक्टीरिया के बारे में बात करें, बैक्टीरिया बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे आर्की बैक्टीरिया होता है, यू बैक्टीरिया होता है। आर्की बैक्टीरिया के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, आर्की बैक्टीरिया में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? आपके ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत हाई टेम्परेचर, नमक वाले पानी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि आपके मार्शी यानी दलदले इलाकों में मिलते हों। ठीक है, और जब यू बैक्टीरिया की बात करते हैं, यू बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो आपके कहाँ पाए जाते हैं? मैं बोल सकती हूँ कि जो आपके फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। यू का मतलब होता है सच्चे। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया अपना खुद का खाना बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, पहले उसको एल्गी समझा गया था पर बाद में उसका नाम बदल के साइनोबैक्टीरिया रख दिया। ठीक है, पहले ब्लू ग्रीन एल्गी बोला था, बाद में उसे हम लोगों ने साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना। तो बच्चे ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, किस तरीके की डिजीज हमें कॉज करते हैं, वो हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। चलो, अगर बात करी जाए तो बैक्टीरिया जो है ना वो सिर्फ बुरे नहीं होते। ठीक है, कुछ कुछ अच्छे भी होते हैं। हर बैक्टीरिया बुरा तो हो नहीं सकता, तो कुछ अच्छे भी होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं? पैथोजेंस का काम करते हैं, यानी हमें बीमारियां देते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं और हमारे शरीर में रहकर हमसे कुछ लेते हैं और हमें कुछ यूजफुल, अच्छा देते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं बेटा गुड बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एग्जाम्पल हो सकता है ई कॉलाई, एस्चेरिया कॉलाई। ये हमारी आंतों में पाया जाता है, बड़ी आंत के पहले हिस्से यानी सीकम में यह पाया जाता है। ये क्या करता है? ये यहाँ पर विटामिन के बनाने का काम करता है और हमसे क्या लेता है? हमसे रहने की और आपके खाना खाने की जगह ये लेता है। तो बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, बैक्टीरिया बुरे भी होते हैं। बात करें बैक्टीरिया से हमें किस प्रकार की डिजीजेस देखने के लिए मिलती हैं, तो बैक्टीरियल डिजीज में बहुत अलग अलग प्रकार की डिजीज हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे कि पहला है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा होता है? तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा हमें देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे हमारे फेफड़ों में जो होता है आपके काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, या फिर मैं बोल सकती हूँ आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स हमें हमारे लंग्स में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, कैसे फैलता है आपका? ये फैलता है आसानी से, किसी के साथ आप खड़े हैं, उसे टीबी की बीमारी है, उसने खांसा जुकाम हुआ, तो उसके द्वारा आए हुए ड्रॉपलेट्स आपके शरीर में एंटर हो गए, ये उसके द्वारा हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आपका होता है स्कारलेट फीवर। ये किसके द्वारा होता है? ये आपका स्ट्रेप्टोकोकस फायोजेंस के द्वारा होता है। स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? बैक्टीरिया की शेप को हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपको अलग अलग सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। ये बेसिकली आपका डायरेक्टली बैक्टीरिया से आता है और किसके द्वारा आता है? ड्रॉपलेट्स के द्वारा, या फ्लूइड यानी हमारी बॉडी का फ्लूइड इधर से उधर किसी और इंसान के पास चला गया, किसी और का फ्लूइड हमारे पास आ गया, सलाइवा हो गया, स्नीजिंग के टाइम पे हो गया। ठीक है, किसी भी तरीके से हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। आगे चले तो टाइफाइड फीवर होता है, जो कि आपका सैल्मोनेला टाइफाई के द्वारा होता है। ठीक है, टाइफाइड फीवर किसके द्वारा होता है बेटा? सैल्मोनेला टाइफाई से होता है। नाम ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग। कौन सी बीमारी किसकी वजह से होती है, तो वो हमें ध्यान रखना है कि कौन सी बीमारी आपके किसके द्वारा होती है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, उत्कर्ष तिरंगा महोत्सव आपका स्टार्ट हो चुका है। ये बेटा आपका 23 से लेकर 28 जनवरी तक चल रहा है। इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उत्कर्ष के सभी ऐप पे आपको एसएससी और रेलवे एग्जामिनेशन के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे मिल रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट। ठीक है, इस डिस्काउंट के साथ साथ बात यहाँ खत्म नहीं होती है, आगे भी है। आपको 3 एक्स्ट्रा मंथ्स की कोर्स वैलिडिटी मिल रही है, यानी आपकी जो भी कोर्स वैलिडिटी होगी उसमें एक्स्ट्रा 3 मंथ्स ऐड हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप अपने कोर्स की वैलिडिटी को इंक्रीज करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है बेटा, इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ
RRB NTPC एक्सप्रेस 3.0 बैच 3.0 CBT 1 यानी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के लिए बैच लाइव है स्टूडियो से। 2 बैचेस हैं आपके यहाँ पे, एक स्टैंडर्ड है और एक प्राइम है। स्टैंडर्ड और प्राइम में डिफरेंसेस समझते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड में लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास दोनों में मिलती हैं हमें, DPP एंड क्लास PDFs दोनों में मिलती हैं, वीकली टेस्ट हमें दोनों में मिलते हैं। डाउट के बारे में बात करें तो डाउट जो है वो स्टैंडर्ड्स में लिमिटेड है, परंतु आपका जो प्राइम है वहाँ पे अनलिमिटेड है। वहीं क्रिएट टेस्ट आपका स्टैंडर्ड में लिमिटेड है और प्राइम में अनलिमिटेड है। MCQ बैच स्टैंडर्ड में है ही नहीं, प्राइम में आपके पास MCQ बैच है और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी है। ठीक है, फीस की बात करी जाए तो स्टैंडर्ड की जो फीस 4000 थी उससे भी प्राइस ऑफर में मात्र 600 में दिया जा रहा है। वहीं आपका जो प्राइम का बैच 7000 जिसकी फीस थी उसका पूरा का पूरा बैच आपको मात्र 900 रुपए में मिल रहा है। तो काफी ज्यादा आपको यहाँ पे फिजिबल हो सकता है अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हो अपने एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको एक चीज और समझा देती हूँ बेटा। प्राइम को अगर आप ध्यान से देखो तो फीस में बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, ऑलमोस्ट आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अगर डालेंगे तो क्या होगा, आपकी जो थ्योरी है वो उसी बैच में हो जाएगी। उसके बाद आपका प्रैक्टिस MCQ बैच से लग जाएगा, प्रैक्टिस जो आप लगाएंगे। लास्ट में आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज में क्या होगा कि आपने जो भी पढ़ा है, जो भी प्रैक्टिस किया है वो आप खुद चेक कर सकते हैं टेस्ट सीरीज में टेस्ट लगाकर। मार्क्स पता चलेंगे, आपको अपनी वैल्यू पता चलेगी, रैंक पता चलेगी, मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और फिर आप अपने आप को दोबारा से जाके थ्योरी बैचेस से और ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हो। यही मैं बात करूँ, आपका लक्ष्य RRB ग्रुप डी और लक्ष्य 2.0 RRB ग्रुप डी दोनों आपके बेटा एक लाइव है, लक्ष्य लाइव है और लक्ष्य 2.0 आपका लाइव होने वाला है 4 फरवरी से। यहाँ पर भी सेम 2 बैचेस है, स्टैंडर्ड और प्राइम, दोनों के सेम फीचर्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। स्टैंडर्ड की जो फीस है वो आपकी 2000 है जिसे घटा के अभी 500 कर दिया है। प्राइम की जो फीस है आपकी 3000 थी जिसे घटा के अभी मात्र 700 कर दिया है। तो एक बार आप जाकर इन बैचेस को चेक कीजिए, देखिए। ठीक है, आपकी एग्जामिनेशन में यूजफुल होगा क्योंकि आपको गाइडेंस प्रॉपर मिल जाएंगी और सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। थ्योरी हमें एक जगह पे मिल जाएगी, MCQ बैच हमें एक जगह पे मिल जाएगा और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। इस MCQ बैच के बारे में बात करें तो ये भी लाइव नहीं हुआ है, परंतु जल्दी ही ये लाइव हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज में। तो एक होता है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर किसकी वजह से होता है, इसका एजेंट कौन है, ये सैल्मोनेला टाइफाई की वजह से होता है। यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, सैल्मोनेला टाइफी जो है वो पानी के साथ हमारे शरीर में जाती है, हमें अपनी जीभ के ऊपर सफेद कोटिंग यानी जीभ पूरी सफेद सी लगने लगती है, बॉडी के ऊपर रैश आ जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर यानी कि घाव बन जाते हैं और साथ ही साथ आपका जो लीवर और स्प्लीन है वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये इसके आपके कुछ सिम्टम्स हैं। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे। वूपिंग कफ, ये किसके द्वारा होती है, ये बोटेला पर्टुसिस के द्वारा होती है। ठीक है, इसे हम लोग कुत्ता खांसी भी बोलते हैं, जिसमें हमें हद से ज़्यादा बुरे प्रकार की खांसी होती है। बात करें इसके सिम्टम्स क्या होते हैं तो लो ग्रेड फीवर होता है, हल्का बहुत बुखार होता है, एग्जॉशन रहती है, थकावट रहती है, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा आपको खांसी आ रही होती है, वॉमिट होता है, रनी नोज यानी कि आपकी नाक बहती रहती है। और बात करें तो आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी देखने के लिए मिल सकती हैं, कुछ ये आपकी प्रॉब्लम हैं इसकी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बैक्टीरियल डिजीज में तो टीटनेस होती है। टीटनेस किसके द्वारा होती है तो ये कॉलेस्ट्रीडियम टेट्राई के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है बच्चे, कॉलेस्ट्रीडियम टेट्राई के द्वारा हमें देखने के लिए मिलती है। इसे हम लोग लॉक जॉ के नाम से भी जानते हैं, जैसे हमारा जबड़ा फंस गया हो ऐसा। इसमें क्या क्या होता है तो सर दर्द होता है, स्वेलिंग हमें देखने के लिए मिलती है, गला हमारा खराब होता है, इरिटेबिलिटी होती है, आपको स्पैम्स आते हैं। ठीक है, यानी कि हल्के हल्के से सदमे से हमें आते हैं, दर्द होता है, जॉ स्टिफनेस यानी आपका जो जबड़ा है वो एकदम से बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, रेस्टलेसनेस होती है, मतलब हमेशा मचलते रहते हैं, थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठंड लगती है और काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्सेस होते हैं। रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या होता है, अपने आप किसी की चीज़ के लिए एक्शन कर देना, ऐसे डर जाना, कुछ करना, रिफ्लेक्सेस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका बेटा कोलेरा। कोलेरा किसकी वजह से होता है तो ये विब्रियो कोलेरा की वजह से हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स में क्या क्या है आपका, वाटरी डायरिया यानी कि आपकी बॉडी जो है वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा लूज मोशन टाइप देखने के लिए मिलता है, नौज़ा होता है, वॉमिटिंग होती है, चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, डिहाइड्रेशन पानी की कमी हो जाती है शरीर में क्योंकि बार बार वॉशरूम और वॉमिट हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हद से ज़्यादा, हमारी जो दिल की धड़कन है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और साथ ही साथ परसिस्टेंट वॉमिटिंग हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ आपकी बीमारियाँ थी जो किसके द्वारा होती हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं, तो इन्हें ध्यान
रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी कल सुबह 11 बजे। जब तक के लिए इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। जय हिंद एंड बाय बाय।